गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पाठ 17 जिसका नाम है ईमानदारी, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ईमानदारी क्या होता है कि हमें कभी भी चाहे कितनी भी परेशानी या दिक्कत हो तो हमें अपने ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। इसी बारे में इस पाठ में बताया गया। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कमल बहुत उत्साहित था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कौन उत्साहित था? कमल, क्योंकि स्कूल में उसके स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि वह परेड में हिस्सा ले रहा था। और वह क्यों उत्साहित है? क्योंकि जो स्वतंत्रता 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारी परेड होती है उसके लिए वह बहुत ही उसमें हिस्सा ले रहा था, इसलिए वह बहुत ही उत्साहित था। दूसरे दिन वह बहुत सुबह जागा, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वह बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन घर में क्या था? चारों तरफ सन्नाटा था। वह दादी माँ के कमरे में गया, लेकिन वे वहाँ नहीं दिखाई पड़ी। फिर वह क्या अपनी दादी माँ के कमरे में गया, लेकिन उसने देखा वह वहाँ पर नहीं थी। माँ, दादी जी कहाँ हैं? उसने पूछा दादी जी कहाँ हैं? वे रात को बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए थे। वे अभी भी वही हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। यह सुनकर वह एकाएक उदास हो गया। फिर उसकी माता ने बताया कि आपकी जो दादी हैं वो क्या बीमार हो गई रात में अचानक, और उनके पापा, आपके पापा क्या उन्हें अस्पताल ले गए हैं। और यह सुनते ही क्या है, वह बहुत ही उदास हो गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादी जी को देखने चलोगे? 4 बजे मैं अस्पताल जा रही हूँ। उसकी माँ ने फिर उससे अस्पताल चलने के लिए पूछा। वह अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत कहा, हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा। वह स्कूल और स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। यह सुनते ही क्या उसने कहा कि हाँ मैं भी चलूँगा और मुझे भी अपनी दादी को देखना है, क्योंकि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। और इस बीच क्या हुआ कि वह स्कूल का जो उसका समारोह था उस बारे में मैं भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, लेकिन प्राचार्य खुश नहीं थे। उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत से छात्र अनुपस्थित हैं। सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल थे कि वो क्या थे, वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि बहुत से स्कूल के बच्चे क्या थे, स्कूल में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने दूसरे दिन सभी अध्यापकों को बुलाया और कहा, मुझे उन विद्यार्थियों के नाम की सूची चाहिए जो समारोह के दिन अनुपस्थित थे। फिर उन्होंने क्या कहा, सारे जो स्कूल के टीचर्स थे उन्हें बुलाया और कहा कि मुझे उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जो इस दिन स्कूल नहीं आए थे। आधे घंटे के अंदर सभी कक्षाओं के अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूची उनकी मेज पर थी। कक्षा 6 की सूची सबसे लंबी थी, अतः वे सबसे पहले उसी तरफ मुड़े। जैसे ही उन्होंने कक्षा 6 में कदम रखा, वहाँ पर चुप्पी सी छा गई। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा, मैंने परसों क्या कहा था? हम सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। तब बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने नामों की सूची हवा में हिलाते हुए पूछा। फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए विद्यार्थियों के नाम पुकारे, उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनकी हथेलियों पर मार लगाई। अब क्या था, जब उन्होंने लिस्ट मांगी प्रिंसिपल ने, तो क्या था कि उनके पास फटाफट से आधे घंटे में सारे बच्चों के नाम पहुंच गए। और फिर उन्होंने क्या देखा कि कक्षा 6 के बच्चे सबसे ज़्यादा एब्सेंट थे। तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? कक्षा 6 में गए। अब वहाँ पर उन सब बच्चों को बुलाया और उनके डांटा भी और उनकी पिटाई भी की। अगर तुम राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो तो इसका अर्थ यही है कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सबके नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दूंगा। अब जो प्राचार्य हैं वो सबको डांटते भी हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको ना अपने राष्ट्रीय समारोह से इतने लापरवाह क्यों हैं? क्योंकि आपको अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है, इसीलिए आप लोग एब्सेंट है। अगली बार क्या होगा कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा हुआ तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। इतना कहकर जाने के लिए जैसे ही वे मुड़े, तभी कमल आकर उनके सामने खड़ा हो गया। क्या बात है? प्राचार्य जी ने पूछा। जैसे ही वो जाने वाले थे क्लास से, तभी जो कमल था वह खड़ा हुआ और उनके पास गया। तो प्राचार्य जी ने पूछा कि क्या बात है? महोदय, कमल भयभीत
पर दृढ़ था। मैं भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित था, पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा, कहते हुए कमल ने अपनी हथेली प्राचार्य महोदय के सामने फैला दी। अब क्या था, कमल ने बताया, सारी बात बता दी कि मैं भी एब्सेंट था, लेकिन क्या मुझे दंड नहीं दिया गया, और उसने अपना हाथ फैला दिया। और ये कहते हुए भी वह बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था, डरा हुआ तो था लेकिन बहुत ज़्यादा दृढ़ था। सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्राचार्य कई क्षणों तक उसे देखते रहे। उनका कठोर चेहरा नरम हो गया और उनके स्वर में क्रोध गायब हो गया। अब कहते बहुत देर तक पूरी क्लास थी वो शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? क्योंकि वो तो चाहता तो वो बच गया था, तो पिटाई से बच सकता था, उसका नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था, उसने ये सब कुछ बताया। तो यह जब उसने ऐसा कहा तो सब क्या थे, एकदम आश्चर्य से भर गए कि ऐसा कैसे। और फिर जो प्राचार्य थे वो भी बहुत देर तक उसे देखते रहे। फिर उनका जो कठोर चेहरा था, जो मतलब गुस्से वाला था, वह थोड़ी देर में नरम हो गया और वो बड़े प्यार से बोली, तुम सजा के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम में सच्चाई कहने की हिम्मत है। उन्होंने फिर क्या कहा कि तुम सजा के हकदार नहीं, क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने हमें सच बताया है। मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि अगली बार राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे। उन्होंने कहा मैं तुमसे कारण तो नहीं पूछूंगा कि तुम किस वजह से नहीं आए, लेकिन तुम मुझे बस एक वचन दो कि अगली बार तुम कोई भी राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे। अब अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर उन्होंने क्या, अब जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। और उसे कोई भी दंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वह सत्य बोला था। कमल खुशी खुशी अपनी सीट पर जा बैठा। तो आपको पता लगा, आपने देखा होगा कि सच बोलने से क्या होता है। तो हमें हमेशा क्या, सत्य बोलना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।